ये है चिट्टी बाबू। इसे सांप ने काट लिया था। ये उससे बदला लेना चाहता है। जब भी वह उसे मारने जाता था उसे कुछ न कुछ मिलता था। चिट्टी बाबू खेतों में पानी देता है और चिट्टी बाबू को ऊंचा सुनाई देता है। ये है रंगम्मा आंटी। जो जनरेटर है वो इनका ही है। चिट्टी बाबू रंगम्मा आंटी से घड़ी के बदले पैसे मांगता है, लेकिन वह उसे पहना देती है और पैसे भी दे देती है। ये गाँव का प्रेसिडेंट है। ये 30 साल से वोट जीतता आ रहा है। इसके घर के सामने से कोई भी चप्पल तक पहन के नहीं जाता। एक दिन दुबई से चिट्टी बाबू का बड़ा भाई आता है। कुछ लोग एक महिला को घर से निकाल रहे थे। तभी चिट्टी बाबू का भाई उन्हें पैसे दे देता है और वह लोग चले जाते हैं। तभी कुछ लोग सांप को मारने से मना कर रहे थे। वह महिला चिट्टी बाबू को बुलाती है। चिट्टी बाबू सांप को ढूंढते हुए झाड़ हटा देता है। उसमें एक लड़की थी। चिट्टी बाबू उसे देखता रह गया। वह उसे बुरा भला बोलने लगी, लेकिन चिट्टी बाबू कुछ न सुनकर उसे देखे जा रहा था। फिर वह चला गया। एक दिन चिट्टी बाबू रंगम्मा आंटी को उसके बारे में बता रहा था। तभी वही लड़की वहाँ आती है और पूछती है, चिट्टी बाबू तुम ही हो? लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। वह रंगम्मा आंटी को पकड़ बोला, ये वही लड़की है, यहाँ भी आ गई। रंगम्मा आंटी बोली, वो पूछ रही है, चिट्टी बाबू तुम ही हो? फिर चिट्टी बाबू आया और बोला, हाँ मैं ही हूँ चिट्टी बाबू। राम लक्ष्मी बोली, खेत में पानी देना है, परसों फ्री हो? चिट्टी बाबू बोला, कल का तो चांस ही नहीं है, परसों बताऊंगा। रंगम्मा आंटी फिर अंदर ले गई और बोली, वो भी परसों बोली है। चिट्टी बाबू बाहर आकर परसों के लिए बोल के पैसे ले लेता है। एक दिन चिट्टी बाबू भाई के साथ बाजार गया तो उसे रामा लक्ष्मी दिखी। चिट्टी बाबू उसके पास गया और पैसे मांगा। रामा लक्ष्मी 100 का नोट देकर बोली, मुझे 20 रुपए वापस दो। चिट्टी बाबू छुट्टा नहीं है कहकर जाने लगा। रामा लक्ष्मी रोक कर बोली, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे चूड़ियां दिला दो। चिट्टी बाबू रामा लक्ष्मी को चूड़ियां दिला रहा था। तभी दो लड़के रामा लक्ष्मी को छेड़ने लगे। फिर रामा लक्ष्मी ने चूड़ियां निकाल कर दे दी और नाराज हो गई। फिर चिट्टी बाबू डंडा लेकर उन दोनों को मारने लगा। तभी चिट्टी बाबू का भाई आ गया और पूछा क्या हुआ, लेकिन चिट्टी बाबू को कुछ सुनाई नहीं दिया था। फिर एक ने चिट्टी बाबू बहरा बोल दिया। उन सब में हाथापाई हो गई। चिट्टी बाबू सबको मारने लगा। तभी गांव का प्रेसिडेंट आ गया और सब हाथ जोड़कर खड़े हो। रामा लक्ष्मी ने मारा चिट्टी बाबू को थप्पड़। दरअसल जब चिट्टी बाबू जा रहा था, रामा लक्ष्मी आकर बोली, मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अगर हाँ तो मैं बाबूजी को बता दूंगी। लेकिन चिट्टी बाबू और बहुत काम है कहकर चले गए। फिर वहाँ पहुंचकर एक लड़के से रामा लक्ष्मी ने क्या कहा था पूछने बोला। उसने बताया, वो पूछ रही थी तुम मुझसे शादी करोगे? अगर हाँ तो आज रात तक बता दे। चिट्टी बाबू खुश हो गया। फिर रात को चिट्टी बाबू रामा लक्ष्मी के घर जाता है। वहाँ पर उसने बहुत सामान गिरा दिया, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। चिट्टी बाबू आगे गया तो सब उठ गए। फिर चिट्टी बाबू रामा लक्ष्मी को बाहर बुलाया। रामा लक्ष्मी आकर चुपचाप खड़ी हो गई। चिट्टी बाबू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ कहने लगा और किस करने गया तो रामा लक्ष्मी ने उसे हटा दिया। चिट्टी बाबू ने देखा सब उठ चुके हैं। चिट्टी बाबू उसके पापा से बोला, मैं और रामा लक्ष्मी एक दूसरे से प्यार करते हैं। चिट्टी बाबू रामा लक्ष्मी को बताने का, लेकिन रामा लक्ष्मी ने थप्पड़ मार दिया। फिर वह चिट्टी बाबू को बाहर कर दिया। तभी कुछ लोग आए। एक लड़का बोला, ये कुछ गलत करने आया होगा। फिर चिट्टी बाबू को पकड़कर पूछने लगा। तभी रंगम्मा आंटी आई और बोली, ये दोनों प्यार करते हैं। तभी बात करने आ गया। फिर वह रंगम्मा आंटी को गलत बोल दिया। चिट्टी बाबू उसे एक थप्पड़ मार देता है और चले जाता है। चिट्टी बाबू ने बचाई बुजुर्ग की जान। जब चिट्टी बाबू जा रहा था, चिट्टी बाबू पूछा, चाचा कैसे हो? वह बोला, सोसाइटी वालों ने जमीन छीन ली, अब मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। चिट्टी बाबू बोला, वेरी गुड। अच्छा फिर आगे बढ़ो, काम पे जाओ जाओ जाओ। फिर बुजुर्ग पानी में कूद गया। तभी चिट्टी बाबू भी पानी में कूदकर उसको बचा लिया और सबको बुलाया। फिर कुमार बाबू उसे सीपीआर दिया। वह उठकर बोला, तुम सुन नहीं सकते तो तुम्हें कैसे पता चला? मैं कूद गया। चिट्टी बाबू बोला, मैं सुन नहीं सकता लेकिन आंसू देख सकता हूँ, ये कहकर चला गया। ये बात रामा लक्ष्मी भी सुन रही थी। फिर रामा लक्ष्मी चिट्टी बाबू के पास गई और धीरे से बोली, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन चिट्टी बाबू को कुछ और ही सुनाई दिया। वह उसे धक्का देकर चला गया। अगले दिन चिट्टी बाबू अपने भाई और उसी बुजुर्ग के साथ सोसाइटी वालों के पास गया। वहाँ रामा लक्ष्मी आई और बोली, मेरा कर्ज पूरा हो चुका है, लेकिन वो कह रहे हैं कर्ज बाकी है। फिर वो दोनों अंदर गए। कुमार बाबू बोला, रामा लक्ष्मी का कर्जा पूरा हो चुका है, देखिए। फिर ऑफिसर बोला, आंख खोल कर देखो कितना कर्जा लिया था। उसमें 20,000 लिखे थे, लेकिन रामा लक्ष्मी ने बताया कि 10,000 लिए थे। फिर कुमार बाबू डायरी खींचने लगा। इसी चक्कर में ऑफिसर के चोट लग गई। उसने प्रेसिडेंट के चिट्टी बाबू ने कुत्ते की तरह धोया प्रेसिडेंट के आदमी को, क्योंकि जब सब पंचायत में गए तो प्रेसिडेंट पूछा, कितने पैसे लिए थे? रामा लक्ष्मी के पापा ने 20,000 बताए। प्रेसिडेंट ने चिट्टी बाबू के पापा को 20,000 का जुर्माना लगाकर चला गया। वह बोला, मैं कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? तभी एक लड़का बोला, अपनी जमीन बेच दो। उसका पापा बोला, वो जमीन मेरी माँ ने बहुत मेहनत से खरीदी है। टकला बोला, तो लोग ऐसा क्यों कहते हैं? प्रेसिडेंट ने जमीन तेरी माँ को दी थी। तभी चिट्टी बाबू आया और पूछा, क्या बोला इसने? उसका पापा बोला, जुर्माना भरने को कह रहे हैं, हम नहीं भरेंगे। फिर धीरे से बोला, कागजात कल ले आऊंगा। फिर सब चले गए। चिट्टी बाबू उससे पूछा, पंचायत में टकले ने क्या कहा था? लेकिन वो झूठ बोल दिया। फिर दुकान वाला बोला, कोई कैसे इतना बुरा बोल सकता है? चिट्टी बाबू बोला, सच बता क्या बोला था उसने? वो उसे सच बता दिया। फिर चिट्टी बाबू टकले के पास जाकर उसे मारने लगा। टकला भागकर दूसरी जगह आ गया। चिट्टी बाबू उसे और मारने लगा। फिर चिट्टी बाबू एक बड़ा पत्थर उठाकर उसे मारने ही वाला था। तभी उसका भाई आकर उसे रोक लिया। टकले को देखकर सब हंसने लगे। अगले दिन रामा लक्ष्मी रंगम्मा आंटी के साथ चिट्टी बाबू के पास आई। रंगम्मा आंटी बोली, तुम इससे बात क्यों नहीं कर रहे हो? गलती इसके बाप ने की है, इसका क्या कसूर है? चिट्टी बाबू रामा लक्ष्मी को थप्पड़ मार दिया और
पुलिस वाले ने पीटा चिट्टी बाबू को, क्योंकि जब चिट्टी बाबू रामा लक्ष्मी को थप्पड़ मारता है और बोलता है ये प्यार व्यार नहीं करती, ये नाटक है इसका, तभी दो पुलिस वाले आकर चिट्टी बाबू को ले जाने लगे। रामा लक्ष्मी चिट्टी बाबू को किस कर दी, चिट्टी बाबू भी उसे किस कर दिया। फिर दोनों उसे पुलिस स्टेशन ले गए। एसआई उसे प्रेसिडेंट के आदमी को पीटने के लिए मारने लगा। तभी चिट्टी बाबू का भाई आया और उसे छोड़ने को कहा। फिर एक कांस्टेबल बोला प्रेसिडेंट से कहकर अपने भाई को छुड़वा लो। फिर कुमार बाबू प्रेसिडेंट के पास गए और बोला आप एसआई से बात कर लीजिए, वो आपके कहने पर मेरे भाई को छोड़ देगा। लेकिन वो उसकी न सुनकर चला गया। जब चिट्टी बाबू सो रहा था, एक कांस्टेबल बोला उठो तुम्हारी जमानत हो गई है। फिर चिट्टी बाबू बाहर आया और पानी पीने लगा और जानवर की तरह खाने लगा। फिर कुमार बाबू चिट्टी बाबू को वोट में खड़ा होने के लिए गया। जैसे ही उसने गांव का नाम बताया, वो ये सुनते ही उन्हें घूरते हुए अंदर चला गया। तभी एक अधिकारी आया और बोला प्रेसिडेंट पद के लिए नॉमिनेशन के लिए आए हो, इसका मुझे सालों से इंतजार था। फिर दोनों प्रेसिडेंट के पास गए। कुमार बाबू बोला गाँव वाले एक ही प्रेसिडेंट से पक चुके हैं, इसलिए मैं प्रेसिडेंट पद के लिए खड़ा हुआ हूँ, बस हम यही बताने आए हैं। ये कहकर दोनों चले गए। प्रेसिडेंट को बहुत गुस्सा आया। चिट्टी बाबू के भाई ने ली दुश्मनों की मदद। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब वह नॉमिनेशन के लिए वोट मांग रहे थे, कोई वोट देने को तैयार नहीं था। उन्होंने सोसाइटी वालों को भी सबक सिखाया, लेकिन अब भी कोई तैयार ना था। हारकर दोनों घर चले गए। उनके पापा ने कहा ऐसे वक्त में दुश्मनों से मदद मांग लेनी चाहिए। तभी दोनों काशी के पास गए। कुमार बाबू ने उसे समझाया और वो वोट देने को तैयार हो गया। इसी बीच रामा लक्ष्मी की शादी तय हो गई। तभी चिट्टी बाबू वहाँ आया और दूल्हे को भगाने लगा। रामा लक्ष्मी का पापा बोला मैं प्रेसिडेंट से पैसे ले आऊंगा, तुम अपने भाई से नॉमिनेशन वापस लेने कहो, तब अपनी बेटी तुम्हें दूंगा। चिट्टी बाबू बोला नहीं चाहिए तेरी बेटी ना ही पैसे, लेकिन वोट भैया को ही देना होगा। ये कहकर बाहर जाकर जश्न मनाने लगा। फिर चिट्टी बाबू रात को रंगम्मा आंटी के पास गया। रंगम्मा आंटी उसे पकड़कर अंदर लाई और बताई कि मेरे पति ने तुम्हारे भाई की तरह नॉमिनेशन भरा था, लेकिन जब दुबई से लौटे तो प्रेसिडेंट के आदमियों ने उन्हें मार दिया। तुम्हारे अकल मर चुके हैं। चिट्टी बाबू की आंख भर आई। रंगम्मा आंटी ने कुछ लोग और बताए जो मारे गए और बोली कहीं तुम्हारे भाई का वही हाल ना हो। चिट्टी बाबू ये सुनकर डर गए। अगले दिन एमएलए उनके गाँव आया। ये वही है जिसने चिट्टी बाबू की जमानत कराई थी। चिट्टी बाबू को डर था उसके भैया को कुछ हो ना जाए। चिट्टी बाबू को लगा उसके भाई को कोई मारने जा रहा है। तभी चिट्टी बाबू उसको जाके पकड़ लिया। एमएलए ने कहा ये मेरा आदमी है, जब तुम इतना डर रहे हो तो लोग कैसे साहस दिखाएंगे। ये कहकर चला गया। कुमार बाबू चिट्टी बाबू को डांटने लगा और इन सब काम से दूर रहने कहा। अगली सुबह चिट्टी बाबू अपने भैया से बात कर रहा था। तभी उसका चेला आया और बोला सब अपने वोट वापस ले रहे हैं। ये सुनकर कुमार बाबू जल्दी से उनके पास गया और बोला क्या हुआ। काशी बोला तुम नाटक मत करो, सब गाँव वाले कह रहे हैं तुम्हारे भाई ने प्रेसिडेंट से पैसे लिए हैं। कुमार बाबू बोला मेरे साथ चलो, मैं चिट्टी बाबू से पूछूंगा, अगर मेरा भाई गलत होगा तो मैं खुद नॉमिनेशन से नाम हटा लूंगा। कुमार बाबू चिट्टी बाबू के पास गया और पूछा तुमने प्रेसिडेंट से पैसे लिए थे। चिट्टी बाबू ने मना किया। कुमार बाबू ने गले पर चाकू रखकर पूछा। चिट्टी बाबू बोला हाँ लिए थे। कुमार बाबू का दिल टूट गया। फिर चिट्टी बाबू को घर से बाहर निकाल दिया। फिर चिट्टी बाबू प्रेसिडेंट के पास गया और बोला नहीं चाहिए मुझे ये पैसे, मेरे भैया गाँव के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, उनके लिए तो मैं मरने को भी तैयार हूँ। फिर चिट्टी बाबू जाते जाते बोला कुमार बाबू का एक छोटा भाई भी है, उसे मारने से पहले उससे गुजरना पड़ेगा। प्रेसिडेंट को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह पूजा। चिट्टी बाबू प्रेसिडेंट को धमकाकर रामा लक्ष्मी के पास गया और रोते हुए बोला मैंने अपने भाई के लिए तुम्हें छोड़ दिया, तुम मेरे लिए अपने बाप को नहीं छोड़ सकती। ये कहकर चला गया। रामा लक्ष्मी रोने लगी। फिर उसका बाप बोला ये शादी रुकी तो मैं जहर पी लूंगा। रामा लक्ष्मी बोली नीचे जहर से कुछ नहीं होगा, पूरी बोतल पी लेना। ये कहकर चली गई। फिर चिट्टी बाबू घर जाकर बाहर बैठ गया। फिर सभी उसके पास आकर बैठ गए और खाना खाने लगे। फिर रात को कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। चिट्टी बाबू को उन पर शक हुआ। फिर चिट्टी बाबू पर एक ने हमला कर दिया। चिट्टी बाबू सबको मारने लगा। चिट्टी बाबू को कुछ गड़बड़ लगा। फिर उसने भैया के बारे में पूछा। उसने बताया वो शहर गर्लफ्रेंड से मिलने गए हैं। कुमार बाबू गर्लफ्रेंड से मिलने के बाद वापस आ रहा था। कुछ लोगों ने उसका पीछा किया। कुमार बाबू ने स्पीड तेज की और टकराकर गिर गया। फिर वो लोग उसे चाकू मारने लगे। वो अपनी जान बचाते हुए भागा। फिर चिट्टी बाबू वहाँ आया और कुमार बाबू का चश्मा देखकर उसे ढूंढने लगा। कुमार बाबू ने चिट्टी बाबू को आवाज दी, लेकिन उसे सुनाई नहीं दी। तभी चिट्टी बाबू का पैर टॉर्च पर पड़ा। उसे कुमार बाबू दिखाई दिया। फिर चिट्टी बाबू सबको मार मार के भूत बना दिया। फिर चिट्टी बाबू कुमार बाबू को हल्दी लगाने के लिए रुका। चिट्टी बाबू जैसे ही हल्दी लाया, उसने देखा चिट्टी बाबू हल्दी लाया तो उसने देखा कुमार बाबू को किसी ने मार दिया। चिट्टी बाबू ने हल्दी लगाई, लेकिन वो कुछ कह रहा था। चिट्टी बाबू को सुनाई नहीं दिया। तभी वो मर गया। फिर चिट्टी बाबू उसे घर लेकर गया। उसे देखकर सब रोने लगे। फिर चिट्टी बाबू गांव के साथ प्रेसिडेंट के घर गया, पर वो वहाँ नहीं था। चिट्टी बाबू को गुस्सा आया। फिर सब पूजा करने गए। वहाँ चिट्टी बाबू ने देखा जो कुमार बाबू कह रहा था। उनके होंठ वैसे ही हिल रहे थे। फिर चिट्टी बाबू नारायणा कहते हुए चिल्लाया। फिर चिट्टी बाबू साइकिल पर जा रहा था। तभी एमएलए का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। चिट्टी बाबू उसे हॉस्पिटल ले गया। वो कोमा में चला गया। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, लेकिन चिट्टी बाबू एमएलए की रोज सेवा करता था। एक दिन एमएलए कोमा से बाहर आ गया। चिट्टी बाबू ने देखा और बाहर चला गया। डॉक्टर उसके पास आए और बोले ये सब तुम्हारे वजह से हुआ, बस 2 महीने और फिर वो दौड़ने लगेंगे। फिर 2 महीने बाद चिट्टी बाबू एमएलए के पास गया और एमएलए से बोला कुछ बात करनी है। फिर एमएलए ने सभी को बाहर निकाला और प्रेसिडेंट के बारे में पूछा। चिट्टी बाबू बताया वो उसे पहले ही मार दिया। फिर बोला ऐसे आदमी को मारना जायज नहीं था। एमएलए बोला बिल्कुल जायज था। फिर चिट्टी बाबू बोला लेकिन आपका मेरे भैया का मारना तो जायज नहीं था। एमएलए बोला ये क्या? एमएलए बोला ये क्या बक रहे हो, मैं तुम्हारे भैया को क्यों मारूं?
मारूंगा। चिट्टी बाबू बोला, वही मैंने सोचा, आप मेरे भैया को क्यों मारोगे? मेरे भैया जाने से पहले कुछ कहा था, लेकिन मुझे सुनाई नहीं दिया, पर भगवान ने मुझे रास्ता दिखाया। उस दिन कुछ लोग गीत गा रहे थे, मेरे भैया ने जो कहा था वो एक जैसा था, श्रीमा नारायण, लेकिन रंगस्थलम में इस नाम का कोई नहीं, पर मैंने वो नाम आप ही के मुंह से सुना था। मेरे भैया को श्रीमा नारायणा से मरवाया था, इसलिए मैंने उसे मार दिया, लेकिन जाते जाते मुझे उसने सब बता दिया। मेरे भैया आपकी छोटी बेटी से प्यार करते थे, ये आपको पता चल गया। बिना किसी संबंध के मेरी जमानत करवाई और भैया से नॉमिनेशन भरवा के प्रेसिडेंट पर इल्जाम लगा दिया। आपने उनकी जान ले ली। एमएलए बोला, जान नहीं लेता तो क्या चुप बैठता? तेरे भाई की औकात मेरे घर में कदम रखने की नहीं है, और सपने मेरी बेटी के देख रहा था। फिर चिट्टी बाबू कुमार बाबू का फोटो दिखाते हुए कान की मशीन निकालकर एमएलए के गले पर वार कर दिया और उसको मार दिया। फिर रामा लक्ष्मी के साथ चला गया। यही मूवी का दी एंड हो जाता है। ऐसे ही और मूवीज के लिए सब्सक्राइब करें।